हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतिकुल मैथ्स अड्डा पर। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स के यानी भौतिकी के प्रकाश का परावर्तन के बारे में मैंने कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया। देखिए दोस्तों, क्लास 10th में जो भौतिक के जो होते हैं या और किसी भी सब्जेक्ट के हो, मैथ के हो या साइंस के हो या आर्ट्स के हो, तो कई कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके कुछ कम क्वेश्चन करके कि कुछ ही क्वेश्चन अगर याद करेंगे, कम क्वेश्चन याद करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। तो इसके मैं तरीका को मैंने देखा, तो कुछ क्वेश्चन को छांटा, देखा कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आके आए हैं और आप इसे याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें अंतिम तक और देखते रहें। देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन का क्वेश्चन है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और वीवीआई क्वेश्चन ये मैंने कुछ लाया है। तो आप इसे देख सकते हैं। नंबर 1 में है, सवाल नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले 1 नंबर जो क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। वह दर्पण कौन सा होगा? या तो समतल होगा या उत्तल होगा। क्या होगा? या तो समतल या उत्तल होगा। आप देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर कितना कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है। 2017 और 20 दिया है, लेकिन और भी अलग साल में पूछा गया है। इसका होगा, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते फिर अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ, ये सब एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है, बार बार पूछता है। हर साल 1 साल 2 साल बीच करके पूछता ही रहता है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार पूछता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, प्रकाश के परावर्तन के नियम में, ये तो कम से कम 20 बार से ऊपर ज्यादा बार, 20 बार से ज्यादा ही पूछा होगा। यह है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन, दोनों के एक 2 ही नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन, दोनों के कितने नियम है? 2 नियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, तो फिर चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन से क्या निर्धारित होता है? तो आपने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना था कि ये मान लिया जाए कि कोई दर्पण है और इस दर्पण पर मान लीजिए ये है आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये सॉरी टेढ़ा हो गया। और ये हो गया प्रकाश के परावर्तित किरण। तो ये हो गया और ये हो गया अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो आपको याद रखना है कि ये कोण होगी और ये कोण जो होगी, ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगी। तो यही आपका क्वेश्चन, ये एंगल आई है और ये एंगल आई और ये एंगल आर है। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से ये निर्धारित होता है कि आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके, फिर चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण याद रखिएगा, इसका होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके, चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है
ये होता है केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। याद रखना है, वे पदार्थ जो आसानी से पार कर जाता है वो होगा पारदर्शी होगा। क्या होगा? पारदर्शी होगा। और जो पदार्थ आसानी से पार नहीं कर पाता है उसे हम कहेंगे, जो प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो जो पदार्थ आसानी से जो प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जो प्रकाश थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्या करता है? पार करता है, उसे पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी। तो अभी तो ये हमको पूछा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं कहे जाते हैं पारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं। क्या कहते जाते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रकाश का कोण, परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। दूसरा है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तीसरा नंबर में है परावर्तन किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। चौथा है घ परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यानी ऑप्शन नंबर इसका घ बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिएगा कि पर ये मान लेते हैं कि कोई दर्पण है और ये है जी प्रकाश का आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण में बोला है कि इसमें आपतन कोण क्या पूछा है? परावर्तन कोण के बारे में पूछा है। ये मान लीजिए कि सॉरी, ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। तो ये अभिलंब में ये जो है आपतन कोण है और ये है परावर्तन कोण। तो ये परावर्तन कोण क्या है? तो ये है आपतित किरण पर, आपतित जो ये किरण है आपतित किरण, इस पर जो अभिलंब डाला गया है, अभिलंब इस पर, इसके और इसके बीच में जो आप परावर्तित किरण है इसके बीच वाला कोण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तन का कोण कहते हैं, सॉरी परावर्तन का कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो फिर चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।